Hello everyone and welcome to Dinesh Sir Engineering YouTube channel. Today we are going to learn about Python's feature, its application and little bit history. Before I start my video, let me ask you a question. Why it is called as programming language? Language is what? It is a medium through which we communicate. हम एक लैंग्वेज के थ्रू ही आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं. अब हमें किसके साथ कम्युनिकेट करना है? हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है. सो क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इंग्लिश? नो. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हो गया है, हिंदी हो गया है, मराठी हो गया है या फिर फ्रेंच हो गया है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. बट अगर आप देखा जाए तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ योर नेम इन इंग्लिश और आपका नाम क्या है हिंदी में, तो आपका आंसर तो सेम ही रहेगा. द सेम वे you use any programming language, the answer remains the same. If I want to add two number, so 2 and 3 are the numbers. If I want to add, answer is what? 5. चाहे आप C में लिखो, चाहे आप Python में लिखो. Fine. So today we are going to learn about Python as a programming language. Why? What it is offering us. So if you see the introduction of Python, so Python is world's most popular programming language. वो क्यों popular है? Because it is very easy to understand. Its syntax are very simple and it also has very powerful features. It also been used in many of the IT sectors. आजकल हर IT industry में Python का ही use हो रहा है. Okay, so when I talk about a programming language, okay, computer understand programming language? No, computer understand only two things, 0 and 1. Do we understand only 0 and 1? No. So how we are going to communicate with the computer? So we required a translator. For example, मुझे इंग्लिश आती है और जिससे मुझे बात करना है उनको सिर्फ फ्रेंच आता है, तो हाउ आई विल कम्युनिकेट विद दैट पर्सन? आई रिक्वायर्ड अ ट्रांसलेटर. तो क्या करेगा ट्रांसलेटर? वॉट एवर आई आस्क अ क्वेश्चन, उसे ट्रांसलेट करेगा इनटू फ्रेंच एंड उसे उस पर्सन को बोलेगा कि दिस पर्सन इज आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वैसे ही कंप्यूटर में जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर. फाइन. सो वॉट एवर लैंग्वेज, हमें जो भी क्वेश्चन पूछना है कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे? पहले ह्यूमन लैंग्वेज में हमें समझना है कि क्या क्या मुझे पूछना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मुझे देने हैं. जैसे हमें क्लियर हो जाता है, हमें क्या करेंगे? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेंगे. सो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो. सो आई एम यूजिंग पाइथन. ये जो कोड है ये मैंने पाइथन में लिखा है. फाइन. अब इस कोड को मुझे क्या करना है? CPU में एग्जीक्यूट करना है. बट मैं ऐसे ही उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज computer doesn't understand, especially CPU is a brain of the computer. It will not understand कि ये क्या लिखा हुआ है. तो मुझे क्या करना है? उसे कन्वर्ट करना है into 0 and 1 because system understand only 0 and 1. So हमें यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हमें यहाँ पे एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे. ट्रांसलेटर क्या करेगा? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड. जैसे ही कन्वर्ट करेगा वो क्या करेगा? CPU में लोड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन. सो बाय दिस वे वी कन्वर्ट आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो मशीन जो अंडरस्टैंड करता है उसको हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो वी रिक्वायर्ड अ ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो क्या करता है? अपने लैंग्वेज को, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज. सो द ट्रांसलेटर ऑफ टू टाइप्स. सो फर्स्ट लेट्स सी. सो यू हैव अ ह्यूमन लैंग्वेज. सो हम ह्यूमन लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शंस को, जो हमारे अल्गोरिथम था उसे हमें यूज़ करके हमें उस अल्गोरिथम को कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हियर वी यूज़ पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कन्वर्ट आवर अल्गोरिथम इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या यूज़ होना है? हमें यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ होता है. सो ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा into which machine understand. So there are two types of translator, compiler and interpreter. These are two translator used in
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद क्या करेगा, आफ्टर कन्वर्टिंग द मशीन लैंग्वेज इट विल लोड इन CPU फॉर एग्जीक्यूशन, फिर CPU से एग्जीक्यूट करेगा। फाइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर क्या करेगा, इट कंपाइल्स द एंटायर लाइन ऑफ कोड एट वंस, वो एक साथ ही सारे कोड को कन्वर्ट कर देगा। अब जो भी एरर होगा वो एक साथ अक्यूमुलेट करके आपको देगा कि ये सारे लाइंस में कितने कितने लाइन में अगर एरर है तो कौन से लाइन में एरर है, वो एक साथ आपको दे देगा। whereas इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करेगा। फाइन, सपोज से आई हैव फर्स्ट लाइन, वो ट्रांसलेट कर दिया, कोई एरर नहीं है, ओके इट हैज़ कन्वर्टेड। सेकेंड लाइन भी उसने ट्रांसलेट किया है, कोई एरर नहीं है। अगर थर्ड लाइन में अगर कुछ एरर है तो इट विल नॉट ट्रांसलेट फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। वो क्या करेगा, पहले यूजर को थ्रो करेगा कि देयर इज एन एरर प्लीज सॉल्व, उसके बाद क्या करेगा, वापस से ट्रांसलेट करना शुरू करेगा। उसके बाद फोर्थ लाइन में एरर नहीं है, अगर फिफ्थ लाइन में एरर है तो वो वापस से उसे थ्रो करेगा। तो एक साथ उसको वो थ्रो नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन उसे थ्रो करेगा। सो जब हम कंपाइलर यूज़ करते हैं तो वो आफ्टर कन्वर्टिंग द एंटायर फाइल इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, वो एक .exe फाइल सेपरेटली बनाएगा। whereas interpreter will not create any separate file, it will translate in the same file. So compiler कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है, C and C++, whereas interpreter Java, scripting and Python uses interpreter. Fine. Compiler is very having high speed because it convert the entire line of code at once, whereas it is very slow in translating because it translate one by one. Fine. So these are the difference between compiler and interpreter. So you see, अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, एक बुक को मुझे ट्रांसलेट करना है, इफ़ आई एम यूजिंग कंपाइलर, तो क्या करेगा, वो पहले पूरे बुक को रीड करेगा और एक साथ उसे कंपाइल करके ट्रांसलेट करेगा इनटू द अनदर लैंग्वेज बुक। whereas इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद इंग्लिश बुक में लिखेगा, उसके बाद दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करके वापस से इस इंग्लिश बुक में लिखेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। फाइन। सो before I start with why we are using Python as a programming language, already we had C, we had C++, we had Java, but then what is the use of Python? See, C was one of the most powerful and oldest language. फाइन, सी यूज़ करके हमने एप्लीकेशंस बनाए हैं, हमने बहुत बेसिक एप्लीकेशंस बनाए हैं। उसके फंडामेंटल्स, जो सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसके फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर है। बट एज द रिक्वायरमेंट स्टार्टेड ग्रोइंग, तो सी क्या कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका सी का कुछ लिमिटेशंस था। तो उसे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए वी हैव क्रिएटेड C++। प्लस प्लस मतलब क्या है, एडिशन। सी के ही फीचर्स हैं, लेकिन जो सी नहीं कर पा रहा था तो हमने उसको C++ एक नया वर्जन यूज करके whatever limitation that C has, we had overcome and we had used C++. Okay, so C++ यूज करके हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस तो बनाए हैं, बट व्हेन अगेन द रिक्वायरमेंट स्टार्टेड ग्रोइंग, जैसे वेब डेवलपमेंट आ चुका है, इंटरनेट वर्ल्ड हैज़ कम, सो C++ यूज़ करके क्या हम वेब एप्लीकेशंस, क्या हम GUI यूज़ कर सकते हैं? नो। सो क्योंकि C++ का भी कुछ लिमिटेशंस था। C यूज्ड प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट। प्रोसीजरल मतलब सी ऑलवेज टुक केयर ऑफ कि मेरा प्रोसीजर, मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस मतलब जो डेटा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, उसका सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, सी वॉज नॉट एबल टू फुलफिल। तो C++ क्या यूज़ करने लगा है, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ए रियल टाइम अप्रोच, रियल वर्ल्ड अप्रोच यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जो कि डेटा, इट इज़ मोरली फोकस्ड ऑन डेटा रैदर देन कि मेरे स्टेप्स कैसे होंगे। बट अगेन इट हैज़ एन लिमिटेशन दैट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट एन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। मुझे अगर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करना है तो C++ वॉज नॉट एबल टू फुलफिल दोज
रिक्वायरमेंट, सो इसलिए हमने जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है. सो जावा ऑल्सो यूजर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बट विद द न्यू फीचर्स विच इज़ बिन वी आर वांट टू डेवलप एन वेब एप्लीकेशन. अगर मुझे कोई GUI यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाना है तो आई हैव यूज्ड जावा. बट अगेन देयर इज़ अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, जहाँ पे डेटा एनालिसिस अगर हमें चाहिए, तो क्या जावा यूज़ करके हम एप्लीकेशन बना पा रहे थे? नो. सो देन वी स्टार्टेड यूजिंग द पाइथन as my programming language to overcome those limitations which the previous programming language had. See, all the programming language has its own value. फाइन. सो हमने C यूज़ करके भी हमने एप्लीकेशंस बनाए, हमने जावा यूज़ करके भी हमने एप्लीकेशंस बनाए, पर जब मुझे रियल एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट या फिर मुझे डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो जावा वॉज नॉट एबल टू फुलफिल, इसलिए हमें पाइथन का यूज़ किया है. अगर आप देखा जाएगा तो इसके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो सिंटैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा थे. when you say C++ or whenever you say Java. So the main objective of creating Python is what? It should be very simple and it should be very user beginner friendly programming language. तो यही उसका aim था. So it was created by Guido van Rossum in the year 1989. It started with the फेमस कॉमेडी शो. कि पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम कैसे पड़ा? बिकॉज इट हैज़ द फेमस शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. इसके शो से ही पाइथन का नेम आया है. ओके, एंड इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ इन द ईयर 1991. नाउ वी हैव वर्जन 14.1, अभी वो चल रहा है, बट व्हेन यू आर डाउनलोडिंग दिस पाइथन, नाउ वी आर गोइंग टू यूज पाइथन 13.7 and 7 version, but in October we have the new version which has been released. but first release इसका year हुआ था 1991 में. और aim क्या था? it should be very easy, it should be readable and it should be beginners friendly language. the main objective of creating Python was ये बहुत easy होना चाहिए. fine. so based on this we have made the features of Python. so it is very simple and it is easy to learn. it has English like syntax. अगर मुझे कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो आई जस्ट यूज दिस फंक्शन प्रिंट. तो प्रिंट मतलब क्या है? यू नो कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है. सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग वेलकम टू पाइथन. सो मुझे अगर प्रिंट करना है तो आई कैन यूज दिस सिंपल स्टेटमेंट. ओके, इट यूजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. एज आई सेड in the earlier slide, Python uses interpreter to translate the code line by line. It is a high level language. यहाँ पे हार्डवेयर का कोई भी रोल नहीं है. it works with the even if we have limited hardware, it works. Python work and it is open source. Open source in the sense कोई भी इसका पर्टिकुलर लैंग्वेज का अगर आपको कोई मॉड्यूल या अगर आपको कोई फंक्शंस आपको क्रिएट करना है तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ इजीली अवेलेबल फॉर द community. Next feature is it has extensive libraries. The main and important powerful feature of Python is what? It has rich set of libraries. अगर आपको कोई भी functions, आपको कोई भी कोड लिखना है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. The code is already written. आपको सिर्फ वो कोड को आपके प्रोग्राम में यूज़ करना है. चाहे आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, चाहे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई भी कोडिंग करना है तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी उसका कोड लिखा हुआ है और एक मॉड्यूल में उसे ऐड कर दिया गया है. यू हैव टू जस्ट यूज दैट मॉड्यूल. सो आपको अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करना है तो आप यूज़ कर सकते हो NumPy, न्यूमेरिकल पाइथन एज अ मॉड्यूल. आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और उसके फंक्शंस को रेडीमेड यूज़ करो. या फिर पांडास मतलब पैनल डेटा, बहुत सारे डेटा को अगर आपको हैंडल करना है. फाइन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज़ वेरी हाई लेवल कॉन्सेप्ट, आप फ्यूचर में पढ़ोगे. बट मशीन लर्निंग मीन्स मशीन आपके बिहाफ में कुछ टास्क करेगा. तो मशीन कैसे करेगा? आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा. आपको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत सारे डेटा देना पड़ेगा. फाइन. सो उसके फंक्शनैलिटीज़ भी, अगर आप उसको डेटा को हैंडल कैसे करोगे, तो पांडास इज अवेलेबल. टेंसर फ्लो,
डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट या फिर मैट्रिक्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करना है इनटू प्रोग्रामिंग, तो आप उस लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हो. इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ पाइथन. दैट मीन्स इट हैज़ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज. इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैशिनटोश हो, एप्पल हो, क्या हम उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे? नो, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम you can install your Python, you can start working with the Python. So it is platform independent. It runs on Windows, Mac, Linux, whatever operating system you name it, your Python can easily install and you can run your Python program. It supports both OOPS and procedural style. So मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोसीजर मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, और ऊप्स मीन्स इट एम्फसाइज मोर ऑन डेटा रैदर देन स्टेप. तो पाइथन दोनों ही अप्रोचेस को सपोर्ट करता है. लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट बिकॉज इट इज़ एन ओपन सोर्स. पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फाइन. सो अगर आपको कुछ भी एरर है तो आपको अगर सॉल्व करना है तो इसके कम्युनिटी इसके सपोर्ट करता है. Fine, and you can just send an error and their community is always available to help. So these are few features of Python, but it doesn't, these are general features of Python, but we have more other features like database connectivity. अगर मुझे कुछ database को connect करना है तो क्या Python support करता है? Yes, commercial databases को भी वो support करता है. So we have multiple features, but these are some general features of Python. फाइन. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस. पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? चाहे आपको अगर कोई वेब डेवलप करना हो यूजिंग डीजैंगो या फिर कोई भी फ्लास्क यूज़ करके, अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करना हो तो पाइथन यूज़ करके आप उस एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो, स्पेशली वेब एप्लीकेशंस को. एज आई सेड, डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट हो या आजकल मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल के एप्लीकेशंस आपको बनाना हो तो उसका टूल्स, पाइथन एज अ टूल्स अवेलेबल है. उसे यूज़ करके आप ये कॉन्सेप्ट को भी क्रिएट कर सकते हो. देन वी हैव ऑटोमेशन. ऑटोमेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लाइफ बिकॉज ऑटोमेशन मीन्स व्हाट, अगर आपको एक रिपीटेटिव टास्क करना है मैनुअली, सो इट बिकम्स वेरी टीडियस टास्क. तो हमें क्या करना है, हमें ऑटोमेट कर देना चाहिए कि हाँ ये टास्क अगर मुझे करना है बार बार तो मैनुअली मुझे नहीं करना है, मुझे उसको ऑटोमेट करना है, उसे ऑटो मोड में डालना है. तो ऐसे एप्लीकेशंस अगर मुझे बनाना है तो आई कैन मेक यूज ऑफ पाइथन एज माई टूल to create an automation and scripting. Next application is game development. Nowadays, gaming is a very important part of स्टूडेंट कम्युनिटी. अगर आपको कुछ बोर हो गए तो आप क्या करो, चलो गेम खेल लेते हैं, कंप्यूटर्स में गेम खेल लेते. तो आप भी अगर चाहे तो आप अपना गेम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो पाइथन यूज करके. सो पाई गेम इज वन ऑफ द मॉड्यूल. एज आई सेड, पाइथन इज वेरी रिच इन लाइब्रेरीज. तो पाई गेम यूज करके भी आप अपना खुद का गेम भी क्रिएट करके यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द गेमिंग कम्युनिटी. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर आपको बनाना है, एक तो हो गया वेब एप्लीकेशंस थ्रू इंटरनेट. नहीं, मुझे एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाना है, मुझे एक टेक्स्ट एडिटर बनाना है, कैन आई एबल टू क्रिएट? यस, यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग tkinter module or pyqt module. Now the very important concern in today's life is security. Okay, so because data is available in the internet and many of them can use our data. फाइन. सो मुझे अगर नेटवर्किंग में या फिर मुझे साइबर सिक्योरिटी में स्क्रिप्ट लिखना है टू सिक्योर माय डेटा, एज एन एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना है इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग और इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिखना है. क्या पाइथन यूजफुल है? यस, पाइथन एज अ टूल आप उसे क्रिएट कर सकते हो. IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoTs आर नथिंग बट, यू हर्ड अबाउट स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, जहाँ पे आप एक हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं IoT. सो ऐसे एप्लीकेशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन. येस, यू कैन क्रिएट द पाइथन एज एन हार्डवेयर. आप एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है, यू कैन मेक यूज ऑफ पाइथन to create devices, to use the sensors. So these modules are also available in Python. So Python as a programming language is very powerful. That's why it is very famous in worldwide, not only in IT industry but in any other field. If you take, we can make use of Python. तो इसका opportunities बहुत ही ज़्यादा है. तो in short, Python means what? It is very simple, yet it is very powerful. Yes, it is very versatile. मतलब versatile मतलब
ये बहुत जगह पे हर डोमेन में भी यूज होता है. इट इज बिगिनर्स फ्रेंडली. इफ यू वांट टू यूज पाइथन एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, only technical students can learn, able to learn? No, even non-technical students, non-technical person, if you want to pursue the programming language, they can make use of this Python as the first programming language. So it is beginners friendly and industry standard. So learn Python, unlock future, and your opportunities are waiting for you. So in future, if you want to create any application, you may use Python as a tool and create your application. Fine. So if I want to write a simple programming language, a simple program in Python, okay, so simple program is what? मुझे print करना है, welcome to the class of Python. So simple, इसको आप लिखो print welcome to Python world. बस, ना कहीं स्टार्ट करना है, ना कहीं एंड करना है. Here we started our coding. So when you run this code, आपको प्रिंट करेगा. So whatever you put in double quotation, आप जो भी डबल कोटेशन में डालोगे वो वैसे ही आपको प्रिंट करेगा. And run this code, you have become the coder. So this is very powerful programming language. So in next video we are going to learn how to install Python. We have different frameworks of Python. कौन से framework में हमें Python use करना है, that we are going to learn very soon in my next lecture video, which is nothing but installation of Python. I hope you have understood this today's lecture, and if you like this video, please subscribe this channel, and we start our programming journey very soon, because learn Python and make our coding very interesting and easy. Thank you.